क्योंकि प्रभु को चाहते तो क्या होता है, प्रभु को चाहते ही क्या होता है, बताओ, सोचो, प्रभु को चाहते ही क्या होता है? प्रभु को चाहते ही प्रभु मिल जाते हैं। तो चाहते ही तो मिल जाते हैं। वो कुछ कर धर के थोड़ी ठाकुर जी मिलते हैं। वो तो बस केवल इसी प्रतीक्षा में है भाई, कब कोई केवल हमें चाहे, जब वो हमसे कुछ न चाहे, जब वो हमारा कुछ न चाहे, जब वो केवल हमें चाहे, केवल हमें। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, तद विस्मरणम परम व्याकुलते थी, जब वो केवल हमें चाहे। और संसार की ये तुच्छ क्षुद्र वस्तु तो छोड़ो, जिसको उद्धव जैसे ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञान भी नहीं चाहिए, गोपी कह रही भाई हमको ये भी नहीं चाहिए। आठों जाम उधो हमें शाम ही सो काम है। आहा, श्री प्रियादास जी जब टीका लिखते हैं ना श्री महाप्रभु जी के कवित्व की, तो कितनी सुंदर बात प्रियादास जी ने लिखी। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम सु। एक काम श्यामा श्याम सु। श्री ठाकुर जी बस केवल इसी प्रतीक्षा में तो हैं भाई। आपको लगता है कि भगवान का मिलना दुर्लभ है, पर भगवान तो बड़े सुलभ हैं। वो तो चाहते ही मिल जाते हैं, चाहते ही प्रकट हो जाते हैं। भक्त को भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है भाई, भगवान को भक्त का मिलना दुर्लभ है। तभी तो श्री ठाकुर जी ने कहा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। समहात्मा, समहात्मा, वो महात्मा, कौन महात्मा? वासुदेव सर्वमिति, जो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ठाकुर जी का मिलना दुर्लभ नहीं है। भगवान तो नित्य सुलभ है, सदा सर्व सुलभ है। राम हमारे संतों ने लिखा है सर्व सुलभ है, भगवान तो सबको सुलभ है। श्री जगन्नाथपुरी में आप जाइए तो वहां पर एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई जो आर्य हिंदू है केवल वही मंदिर के भीतर जाकर ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। पर ठाकुर जी तो करुणावतार हैं, तो श्री ठाकुर जी स्वयं आ गए मंदिर के द्वार तक सबको दर्शन देने के लिए। अरे भाई वो कहते हैं कोई हमारी ओर आए तो सही, कोई हमारी ओर आए तो सही, उसके पास नहीं होगा कोई गुण, उसके पास नहीं होगी कोई योग्यता, पर यदि कोई मेरे लिए मेरी ओर आ रहा है तो मैं उसको चल के मिलूंगा। आपने किसी ने अगर दर्शन किया हो तो भगवान द्वार पर आकर विराजमान हो गए, जो मंदिर के भीतर नहीं जा सकता। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई वो दर्शन से वंचित नहीं होना चाहिए, वो तो सबका सम्मान करते हैं, वो तो सबको सुलभ है। पर भाई भगवान को भक्त का मिलना बड़ा दुर्लभ है। भक्त नहीं मिलता भगवान को, भक्त नहीं मिलता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, भगवान कह रहे हैं हजारों हजारों में से कोई एक होता है, कोई एक, कोई बिरला, कोई बिरला होता है। नहीं होती भाई, बुरा मत मानना, पर सत्य यही है, केवल प्रभु की इच्छा नहीं होती, नहीं होती। पर क्या करें, ये जन्म जन्म के जो ये कर्मकृत जो संस्कार हैं ये हमारे साथ आए हैं। इसीलिए कल श्री गोसाई विठल नाथ जी ने कहा कि अपने दोष को जानते हैं पर फिर भी उसको दूर करने में प्रभु हम समर्थ नहीं हैं। क्या मुख ले बिनती कर, लाज आवत है मोह। चलो दूर मत जाओ, हम किसी और की बात क्यों कहें सुने, हम अपनी बात कहते सुनते हैं। हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, श्री जी का दर्शन करने जाते हैं। कभी ऐसा लगा आज यहां से जाने के बाद सोचना कि कभी हमको ऐसा लगा कि क्या मुख लेकर मैं श्री जी के सन्मुख जाऊं? अरे खूब वीआईपी व्यवस्था बनाकर जाते हैं हम तो, 2 आदमी आगे चले 2 पीछे चले, सबको हटाते हुए हमको सबसे आगे ले जाकर कोई खड़ा कर दे।
कभी कभी लगा हमको कि भाई मैं क्या मुख लेकर श्री जी के सन्मुख जाऊं। कभी जो वास्तविक दैन्य है, क्या कभी उसका स्पर्श हुआ हमारे हृदय को? और भाई बिना इस भाव के ये पाषाण हृदय द्रवीभूत नहीं होता। पत्थर जैसा हृदय है हमारा। कैसा कैसा पत्थर, कैसा पाषाण, जो गंगा की धारा में सहस्रों वर्षों से पड़ा है, लेकिन वो है कैसा? वो वैसा जड़ का जड़ ही है, पत्थर का पत्थर ही है। दूर से तो कोई गया है, वो तो गंगा जल का आचमन करके और पवित्र हो जाएगा। और वो पाषाण कैसा है? गंगा जल का संग करते करते उस पर काई और जम गई है, जिससे दुर्गंध आ रही है। ऐसा पाषाण जैसा, ऐसा पत्थर जैसा हृदय है हमारा। क्यों द्रवीभूत नहीं होता? इसी दैन्य भाव के कारण, क्योंकि दैन्य नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि तन में अभिमान, मन में अभिमान। एक कवि की पंक्ति है, वो कहता है घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए? मेहमान लौट जाता है ना अगर घर में अंधकार हो तो। भाई इसका मतलब कोई है नहीं स्वागत करने वाला। घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए? और मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहां से आए? कभी कभी हमको लगा ऐसे कि भाई कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ? कभी नहीं लगा। कभी हमें इस बात का अनुभव भी नहीं हुआ, कभी लगा ही नहीं। क्या मुख ले विनती करूं। आप देखिए नामदेव जी को मंदिर के पुजारियों ने पीट दिया और नामदेव जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। पर नामदेव जी को किसी और से शिकायत नहीं है। नामदेव जी ने कहा, बोले प्रभु प्यार करो तो भी आपके पास आना है, प्यार मिले तो भी आपके पास आना है, प्रभु मार मिले तो भी आपके पास आना है। ये मंदिर में आप हमारा प्रवेश बंद करा दोगे तो क्या हम आपका गुणगाना छोड़ देंगे? नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। पर वस्तुतः ये लीला हुई क्यों? ठाकुर जी के रहते ठाकुर जी के भक्त को पिटाई कौन लगाने वाला है? लीला हुई क्यों? ठाकुर जी चाहते थे कि नामा मंदिर के पीछे जाकर बैठे और मैं मंदिर का द्वार घुमाकर इस सारे संसार में नामदेव की महिमा प्रकट करूं कि इसकी भक्ति कैसी है। जो जो नामा हरि गुण उछरे भगत जना को देहुरा फिरे। जो निष्किंचन भक्त है ना, जो इस भाव को प्राप्त हो गया है, जिसने ये संपत्ति प्राप्त कर ली है, वो तो भगवान को ऐसे अपने अधीन कर लेता है, ऐसे अपने वश में कर लेता है, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधीन कर लेती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रभु कह रहे हैं। जो ऐसा निष्किंचन भक्त है, जिसको मेरे अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं है, इसको मेरे अतिरिक्त किसी का बल नहीं है। और मैं पुनः निवेदन करूं आपको भाई, तन का, धन का, साधन का, ये सब अभिमान हमारे भीतर भरे हैं, सब अभिमान हमारे भीतर भरे। आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, झंझट क्या है? आत्मा को तो परमात्मा ही चाहिए। अभी हम बरसाना में चर्चा कर रहे थे तो यही बात तो मैंने आपसे कही, भाई जिसको आनंद आनंद कहते हो वो आनंद है क्या? किसको कहते हैं आनंद? क्या होता है आनंद? हाँ सुना है आनंद आनंद, पर भाई है क्या आनंद? किसको प्राप्त करना चाहते हो? कैसा होता है वो आनंद? तो सजातीय का सजातीय से मिलन हो, उसका नाम आनंद है। देवदास जी कह रहे हैं ना, इष्ट मिले और मन मिले। एक दार्शनिक ने एक बात लिखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। किसी ने उससे पूछा कि मार्ग महत्वपूर्ण है या गंतव्य महत्वपूर्ण है? कोई दार्शनिक, उससे किसी ने पूछा, भाई मार्ग महत्वपूर्ण है या गंतव्य महत्वपूर्ण है? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, द वे और द डेस्टिनेशन? और वो क्या उत्तर देता है? एक शब्द कहता है, वो कहता है कंपनी।
न मार्ग महत्वपूर्ण है न गंतव्य महत्वपूर्ण है। बोले साथ चलने वाला कौन है, संग कैसा है आपका। संग अच्छा होगा तो गलत मार्ग से भी आपको सही पर ले आएगा, और संग खराब हुआ तो सही चलते चलते भी आपको गलत पर ले जाएगा। संग किसका है? कह रहे इष्ट मिले और मन मिले तब आनंद है। इष्ट का अर्थ देवी देवता नहीं, इष्ट का अर्थ भगवान नहीं। इष्ट का अर्थ हमारी वांछित वस्तु क्या है। जैसे जैसे धनी व्यक्ति का इष्ट कौन होता है, वो भले खड़ा हो मंदिर में भगवान के सामने, पर धनी का इष्ट तो धन है। लोभी का जो इष्ट है वो तो धन है। वो भले व्रत पूजा भगवान की कर रहा है, लेकिन भगवान की व्रत पूजा करने से कोई भगवान का नहीं होता भाई। ये बड़ी अच्छी बात है, आप इसको विचारो। भगवान की पूजा करने से कोई भगवान का नहीं होता है। इच्छा किसकी है भीतर, इच्छा किसकी है? अभी उस दिन मैं आपको सुना रहा था ना, एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बड़े विद्वान थे, कविता करने में बड़े निपुण थे, राजा के दरबार में उपस्थित हुए। अब वो बिरदावली तो राजा की रच रच कर सुनाते हैं, लेकिन उसके बदले में चाहते क्या है? पत्नी को ये चाहिए, पत्नी को वो चाहिए। तो यश तो राजा का गा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति कर किसकी रहे हैं? वो भक्ति राजा की नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति तो अपनी पत्नी की कर रहे हैं। तो जो लोभी है वो भले कितना भी जप तप कर रहा हो, हजारों हजार ब्राह्मण बुलाकर वो पूजा कराता हो, पर उसका इष्ट भगवान नहीं है, उसका इष्ट तो धन है, कामी का इष्ट स्त्री है। तभी गोस्वामी जी ने कहा काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। इष्ट को समझने में भूल हो जाती है। इष्ट माने हमारी वांछित वस्तु क्या है, हमारा इष्ट तत्व क्या है, हमारा इष्ट तत्व क्या है। हम महाप्रभु जी के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, हमारा इष्ट तत्व क्या है? हमारा इष्ट तत्व क्या श्री राधा है? हमारा इष्ट तत्व क्या श्री कृष्ण है? क्या हमारा इष्ट तत्व राधा कृष्ण है? ना, हमारा इष्ट तत्व प्रिया और प्रियतम के मध्य का जो प्रेम है ना, वो हमारा इष्ट तत्व। सहचर्या क्या चाहती हैं? प्रिया और लाल के मध्य का परस्पर का जो प्रेम है ये बना रहे, बढ़ता रहे। उनकी सारी सेवा इसीलिए है कि प्रेम बढ़ता रहे, और प्रेम होगा तो बढ़ेगा ही। सब प्रतीक्षण वर्धमानम, ये तो प्रेम का गुण धर्म है। तो आत्मा को तो परमात्मा ही चाहिए, झंझट किस बात का है? बीच में अड़चन बहुत है भाई, बीच में अवरोध बहुत हैं, और क्षमा करना बहुत बार ज्ञानाभाव में, बहुत बार अज्ञान के कारण उन अवरोधों को दूर करने की बजाय हम उन अवरोधों को और बढ़ाते चले जाते हैं। भजन किस लिए होना चाहिए? अहंकार नष्ट हो। भजन किस लिए होना चाहिए? कि हमारे भीतर उस दैन्य का आविर्भाव हो। पर कई बार देखा जाता है कि परिणाम कुछ और ही आने लगता है, परिणाम कुछ और ही आने लगता है। कभी कभी क्षमा करना, पर क्योंकि देख लेता हूं आसपास घटने वाली घटनाओं से सीखना चाहिए, केवल देखना नहीं चाहिए, आसपास होने वाली घटनाओं से देखकर सीखना चाहिए। देखने में आता है कभी भजन करते करते हम में श्रेष्ठता का ऐसा भाव आ जाता है कि हम दूसरे किसी की अवहेलना कर देते हैं, दूसरे किसी की अवज्ञा कर देते हैं। चलो ठीक है, वो साधारण है, मान लो वो साधारण है, पर उसकी अवज्ञा अवहेलना करने से आप तो साधारण भी नहीं रहे। किसी की अवज्ञा अवहेलना आपने की, आप तो साधारण भी नहीं रहे। वो तो साधारण है, आप तो साधारण भी नहीं रहे, आपका तो कहीं वहां से भी पतन हो गया। इसका उपाय तो भाई संत यही बताते हैं कि सदा 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 सत्संग की सन्निधि में रहे, सदा 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 गुरुजनों के पीछे रहे। गह भक्तन पद ओट। तो श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी ने कहा आप धीरज धरिए। बोले आपके लिए कहना सरल है, हमारे लिए धीरज धरना कठिन है। धीरज कहना सरल है पर धीरज धरना कठिन है। हाँ, पर प्रेमी जनों का अनुभव यह कहता है प्रेम का आहार ही धीरज है। धीरज से ही प्रेम पुष्ट होता है। प्रेम को किस बात का भोग लगता है? प्रेम को धीरज का ही भोग लगता है। प्रेम का आहार है धैर्य। धैर्य आशा से दास्यम। गोपी कहती है ना, आशा रख पगली आएंगे। आशा मत छोड़िए,
ये आशा का दीप जलता रहे। कितनी बड़ी बात महाप्रभु कह रहे हैं। किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, कोटि जन्मांतरेपि। उस दिन आपको कह रहा था ना, मान लो ठाकुर जी का भाई 100 जन्म में मिलेंगे, 1000 में मिलेंगे, अब क्या करें बताइए। उन पर किसका वश है, उन पर किसका नियंत्रण है। अब ठीक है भाई, मिलेंगे तो मिलेंगे, और वो तो ऐसे हैं मिलते मिलते गए, नहीं भाई अभी नहीं मिलेंगे, फिर देर से मिलेंगे, तो भी हम क्या करें। हमको तो उन्हीं की ओर देखना है, हमको तो उन्हें ही पुकारना है। श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे। हमारा तो एक यही कार्य है, उनकी प्रतीक्षा और उनके नाम की रटन। कई बार व्यासपीठ से अनेकों बार हमने इस भाव पर चर्चा की, पर मैं आज फिर आपको स्मरण दिला रहा हूं। एक शब्द में श्री महाप्रभु जी ने अनेकों संकेत छिपा दिए हैं। ये जो सुधा निधि जी का श्लोक है ना, आशास्य दास्यम, जो एक शब्द महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, आशास्य दास्यम, इसके गर्भ में अनेक भाव छिपे हैं। ये दैन्य की उक्ति है। यद्यपि अधिकारी हैं और लोग उनको कह रहे हैं सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, यद्यपि वो अधिकारी हैं पर फिर भी कहते हैं ना। वृंदावन रज से ये स्वामिनी लय इच्छा, वृंदावन के रसिकों ने कहा है ये, कह रहे वृंदावन रज से ये स्वामिनी लय इच्छा। जो मैं आपको कई बार निवेदन करता हूं ना, भाई वृंदावन का वास हो ये तो बड़ा उत्तम है, पर कब हो, जब श्री जी चाहें। अपनी कुश्ती मत लड़िए, आप अपनी खींचातानी मत करिए। कभी कभी ऐसे भगत होते हैं ना, अब दर्शन नहीं दोगे तो भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं के लिए ये ठीक होगा, पर प्रेम का मार्ग ऐसा नहीं है। प्रेम का मार्ग ऐसा नहीं है। वृंदावन के रसिकों ने कहा वृंदावन रज से ये स्वामिनी लय इच्छा, धनी दिए धन पाइए यह गुरु की शिक्षा। जिसका धन है जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोए। तो ये जो एक शब्द है ना, आशास्य दास्यम, दास्य की आशा है। ये आशा का दीप जलता रहे। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बार बार मंत्र की तरह एक बात रटाते थे ना, कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं।